राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका निशा किचन वर्ल्ड में। आज मैं आपके लिए एक ऐसे कलाकंद की रेसिपी लेकर आई हूं जिसमें किसी भी प्रकार के मावा या पनीर का प्रयोग नहीं हुआ है। सिर्फ 10 मिनट में ये मुंह में घुल जाने वाली स्वादिष्ट सी मिठाई बनके तैयार होती है। घर में रखे थोड़े से सामान से फटाफट ये मिठाई बन जाती है। किसी प्रकार के केमिकल का भी प्रयोग नहीं होता है इस मिठाई में। बहुत ही हेल्दी मिठाई बनके तैयार होती है। और आपके यहाँ अगर अचानक मेहमान आ जाए या कोई सा भी त्यौहार हो या कोई ख़ास मौका हो तो आप घबराइए नहीं, जल्दी से ये माउथ मेल्टिंग मिठाई बना के तैयार कर सकते हैं। टेक्सचर देख सकते हैं कितना अच्छा ये बनके तैयार हुआ है, बिल्कुल मार्केट जैसा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। एक कढ़ाई मैंने ले ली है और 1 कटोरी का मेज़रमेंट लिया है। तो उसी कटोरी से सबसे पहले 2 कटोरी मैंने फुल फैट दूध कढ़ाई में ऐड कर दिया है। अब ये आधी कटोरी घर की जमी हुई दही है। दही बिल्कुल खट्टी ना लें। और ये सीक्रेट है आज की रेसिपी की, मैं आपको आगे बताती हूँ। यहाँ पे मैंने 4 चम्मच घी लिया है। 2 चम्मच यहाँ पे यूज कर रही हूँ, 2 चम्मच आगे यूज करूँगी, ये भी बाद में बताऊँगी। और ये मैंने आधी कटोरी उसी कटोरी से शक्कर डाल दिया है और सारी चीज़ों को इस तरह से मिला लेंगे। आप अगर कम मीठा खाना पसंद करते हैं तो 2 चम्मच कम डालिए शक्कर, क्योंकि ये आधी कटोरी शक्कर डालने के बाद में बिल्कुल बाजार जैसे मीठी रहेगी ये मिठाई। मिक्सर से सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। और ये मैंने फ्रेश वाली इलायची 5 से 6 कूट के ऐड कर दिया है। दूध का टेक्सचर आप देख पा रहे होंगे कि हल्का हल्का सा दानेदार हो गया है, जैसे कि कलाकंद में दाने होते हैं। तो दही का यूज़ करने का यही पर्पज़ है कि दूध हमारा दानेदार हो जाए, बिल्कुल पनीर वाला टेक्सचर आ जाए। और यहाँ पे मैंने 1.5 कटोरी मिल्क पाउडर लिया है। तो पहली कटोरी मैंने बहुत ज़्यादा भर ली थी, तो जब आधी कटोरी ली तो वो थोड़ा कम ही लिया कि मेज़रमेंट अपना बराबर करे हैं। और 1.5 कटोरी मिल्क पाउडर इस तरह ऐड कर लिया है। सारी प्रोसेस अभी नीचे ही करेंगे, गैस पे नहीं चढ़ाएंगे। ये चीज़ आप ध्यान रखना, क्योंकि अगर गर्म दूध में मिक्स कर देंगे मिल्क पाउडर को तो लम्स बन जाएंगे, तो हमारी मिठाई का टेक्सचर अच्छा नहीं आएगा। थोड़ी थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान देंगे तो बहुत अच्छी हमारी ये कलाकंद बन के तैयार होगी। और ये देखिए सारी चीज़ अच्छे से मिक्स हो गई हैं। मिल्क पाउडर में फ़ैट नहीं होता है, इसलिए मैंने अभी दूध में 2 चम्मच घी ऐड किया है। और 2 चम्मच बाद में ऐड करूँगी, वो भी मैं बताऊँगी कि उससे क्या होता है। और जो दही का यूज़ मैंने किया है, दही बिल्कुल नेचुरल तरह से दूध को फाड़ देता है, पनीर बना देता है और इसका पनीर बहुत सॉफ्ट होता है। अभी गैस ऑन करते हैं और कढ़ाई चढ़ा देते हैं और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। आप जहाँ तक हो नॉन स्टिक वाली कढ़ाई यूज करें। हलवाई लोग जब छेना बनाते हैं दूध से तो सिट्रिक एसिड का यूज़ करते हैं, जिसको टाटरी भी बोलते हैं। ये कॉमर्शियल यूज़ के लिए है, लेकिन घर में हम थोड़ा सा मिठाई बनाते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बना रहे हैं, तो हमारा छेना बहुत सॉफ्ट बने तो दही का यूज़ कर लिया। और दही अगर हमारी खट्टी नहीं है तो कोई भी टेस्ट में चेंज नहीं आएगा, बिल्कुल बाजार जैसे कलाकंद बन के तैयार होगी। दही का आपको कोई सा भी स्वाद नहीं आने वाला इस मिठाई में, यकीन मानिए। मैं पहले कोई भी चीज़ बनाती हूँ, उसको खाती हूँ, मुझे जब पसंद आती है तो उसके बाद ही मैं वीडियो अपलोड करती हूँ। और ये देखिए अच्छा सा उबाल आने लगा है, तो चलाना नहीं छोड़ेंगे और 5 मिनट या 7 मिनट चलाएंगे तो ये दूध गाढ़ा होना चालू हो जाएगा। यहाँ पे मिल्क पाउडर का यूज़ हमने किया है, जो हमारी मावा की कमी को पूरा करेगा। और दूध में जो दही मिला दिया है उससे पनीर बन जाएगा। बहुत ही टेस्टी सी ये हमारी कलाकंद घर में रखे हुए थोड़े से सामान से बन के तैयार हो जाती है। आप हमारी वीडियो किस सिटी से वॉच कर रहे हैं ज़रूर मेंशन करें। और अगर आज की ये कलाकंद की रेसिपी आपको पसंद आए तो आपसे छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे मेरे रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। और वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखें, जिससे आप बहुत परफेक्ट ये कलाकंद घर में ही बना के तैयार कर सकें। हम लोग रेसिपी बनाने से लेकर वीडियो अपलोड करने तक बहुत मेहनत करते हैं और फिर नतीजा ये होता है कि हमारी वीडियोस बहुत मेहनत करने के बाद में भी आगे नहीं बढ़ती हैं, क्योंकि आप लोग स्किप करके देखते हो, जिससे हमारी ड्यूरेशन बहुत ही डाउन हो जाती है और हमारी मेहनत पे पानी फिर जाता है। यहीं कि यहीं वीडियो धरी की धरी रह जाती है। आप देख पा रहे होंगे कि दूध का टेक्सचर कितना गाढ़ा हो गया है। दूध हमारा रिड्यूस होकर आधा हो गया है। अब इस स्टेज पे
दूध को चलाना बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे क्योंकि कढ़ाई में चिपक सकता है। नॉनस्टिक कढ़ाई है तो नॉनस्टिक कढ़ाई में मिल्क पाउडर कम चिपकता है, और अगर लोहे वाली कढ़ाई ले लेते हैं, एलुमिनियम वाली ले लेते हैं तो उसमें ज़्यादा ही चिपक जाता है। और ये देखिए कितना अच्छा दानेदार टेक्सचर हो गया है दूध का। और अगर आप कढ़ाई कोई सी भी लें थोड़ी भारी तले की लें, और इस तरह चलाते रहेंगे। 5 से 7 मिनट लगता है इस प्रोसेस को, और मीडियम फ्लेम पे ही चलाएंगे। ज़रा तेज़ फ्लेम नहीं करेंगे गैस की, नहीं तो मिल्क पाउडर जलने लगेगा। रक्षाबंधन से सारे त्यौहार चालू हो जाते हैं। अभी गणेश चतुर्थी आ रही है तो आप इस तरह की मिठाई बना के गणेश जी को भोग लगा सकते हैं, या फिर दशहरा आ रहा है, दिवाली आ रही है, तो ये आसान सी कलाकंद की मिठाई आप घर में ही बना के तैयार कर सकते हैं। और इनको फ्रिज में आराम से 8 दिन तक स्टोर करके खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी ख़राब नहीं होंगी। अब यहाँ पे देखिए 2 चम्मच घी मैं फिर ऐड कर रही हूँ। वहाँ पे मैंने ऐड किया था जैसे मिल्क पाउडर में मावा का टेक्सचर आ जाए, थोड़ा सा फैट आ जाए। और अब दूसरी बार यहाँ पे ऐड कर रही हूँ जैसे हमारे कलाकंद की जो बर्फ़ी बने वो थोड़ी सी शाइनी बने। स्मूथ तो बनेगी ही बनेगी, थोड़ा सा शाइन आ जाएगा अगर इस स्टेज पे घी डालेंगे। और घी डालने के बाद में जो हमारा ये मिश्रण है ये अब कढ़ाई छोड़ने लगेगा, कढ़ाई में चिपकेगा नहीं, इसलिए 2 चम्मच घी इस समय पे यूज़ किया है मैंने। और अच्छी तरह से देखिए मिक्स कर रहे हैं। अभी 2 मिनट बाद में ये मिश्रण कढ़ाई के बेस को छोड़ देगा, लेकिन इसको सूखा नहीं करना है क्योंकि कलाकंद थोड़ा सा जूसी बनता है। अगर आप इसको अभी से सूखा कर देंगे तो जमने के बाद में ये बहुत सूखी सूखी सी बर्फ़ी बन जाएगी और हमको कलाकंद बनाना है। गैस की फ्लेम मैंने बंद कर दी है। अब एक मैंने प्लास्टिक का बॉक्स ले लिया है, उसमें बटर पेपर थोड़ा सा घी लगा दिया है, और पिस्ता और थोड़े से केसर के धागे गार्निशिंग के लिए डाल दिए हैं। अब अपना जो मिश्रण है उसको सेट कर देंगे। देखिए ज़्यादा सूखा मिश्रण नहीं है, इस स्टेज पे ही सेट करना है। जैसे हमारी कलाकंद बहुत ही जूसी, सॉफ्ट, माउथ मेल्टिंग, बिल्कुल बाज़ार वाली बनके तैयार हो। गार्निशिंग आप अपने हिसाब से और भी कुछ डाल के कर सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर है। रूम टेम्परेचर पे रख देंगे थोड़ा ठंडा होने के लिए। ठंडा हो जाएगा, ढक्कन लगा के 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। 1 घंटे हो गए हैं, फ्रिज से मैंने निकाल लिया है। इस तरह से थोड़ा सा डब्बा ढीला कर लेंगे और फिर डीमोल्ड कर लेंगे। बहुत आसानी से ही कलाकंद हमारा डीमोल्ड हो जाएगा क्योंकि अच्छे से सेट हो चुका है। और उसके बाद में बटर पेपर हटा के अब इसकी साइज़ कट करेंगे। कलाकंद बर्फ़ी वैसे भी थोड़ी मोटी होती है तो मोटे पीसेस ही बनाएंगे इसके, जैसे देखने में बिल्कुल हलवाई जैसा लगे। और अभी भी आप देख पा रहे होंगे कितनी डिलीशियस ये बनके तैयार हुई है। तो आप भी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, नो फेल रेसिपी है, बहुत फटाफट बनके तैयार हो जाती है। सिर्फ जो ट्रिक्स मैंने बताए हैं उनको ज़रूर फॉलो करें। और ये देखिए मैं कट कर रही हूँ, कितनी ईजिली ये कट हो रहे हैं, कितनी सॉफ्ट है ये बर्फ़ी। आपको देखने में ही टेक्सचर पता चल रहा होगा कितनी आसानी से ये कट हो रही हैं, कितनी सॉफ्ट है, माउथ मेल्टिंग, ये आपको देखने से ही पता चल रहा होगा। और जितनी डिलीशियस ये देखने में दिख रही है, खाने में भी उतनी स्वादिष्ट हैं। आज की रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो एक छोटा सा लाइक तो बनता ही है। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और प्यारे प्यारे से कमेंट्स दें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ में। ये देखिए मैं तोड़ के दिखा रही हूँ कितनी अच्छे ये बनके तैयार हुए हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, टेक केयर।